मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण वर्ग सप्तम, तो आज हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण, सबसे पहले ये जानना है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, अ, त, ये सभी वर्ण हैं। वर्ण का महत्व क्या है? वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है, शब्दों से वाक्यों की, और फिर उसके बाद कहानी, कविताएं सभी बनते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। अब आइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आइए, वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के दो भेद हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आइए स्वर्ण वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 वर्ण हैं। इसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण के भी भेद हैं। इनके भी 3 भेद हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत। अब आइए हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एकमात्र समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये 4 हर्ष स्वर है, चूंकि इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एकमात्र एक काल। अब आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दूना समय लगता हो या 2 मात्रा काल लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे आ, दुर्घई, दुर्घऊ, ए, ओ तथा औ। तो यहाँ दीर्घ स्वर की संख्या 7 और हर्ष स्वर की संख्या 4। अब आइए प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना यानी 3 मात्रा काल लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग गाना गाने के समय राग बेट
या बच्चे के रोने के समय, यानी इसका बहुत कम प्रयोग होते हैं। जैसे ओम, तो यह जो है इसका आकार एस जैसा होता है, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं और आजकल इनका प्रयोग नहीं के बराबर होते हैं। तो बच्चों अब आओ स्वर का मात्रा और मूल रूप में। हम लोग स्वर का दो तरह से प्रयोग करते हैं। पहला उसके मूल रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। मूल रूप में जैसे अ से अनार, यहाँ अनार शब्द लिखें, यहाँ अ का मूल रूप में प्रयोग होता है। यहाँ अ की कोई मात्रा में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यंजन के साथ ये लिप्त है। दूसरा आ जैसे आ से आम, तो यहाँ मूल रूप में इसका प्रयोग होता है आम लिखने में, जबकि इसका आ का मतलब होता है आकार की मात्रा। तो आ से आम और आ से आकार की मात्रा, जैसे क में आकर का। उसी प्रकार हर्षई, इसे इमली, और जैसे कौशिकी। उसी प्रकार दुर्गई, दुर्गई से इक, इसमें कौदुर्गी की लिखते हैं। उसी प्रकार हर्षऊ, उससे उल्लू, हर्षऊ से उल्लू होता है। उसी प्रकार हमको हर्षुकार से कोई शब्द लिखना है, जैसे कौसुकु। दुर्गऊ से ऊन, ये मूल रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, और दूसरा इसके मात्रा के रूप में, जैसे कौदुर्गुकु। उसी प्रकार री से ऋषि, और री जैसे कॉय क्री, कौ के नीचे री लिखते हैं। उसी प्रकार ए से जैसे ऐनक। तो यहाँ इसके मूल रूप में प्रयोग होता है, जबकि ए का मतलब होता है एकार, जैसे कॉय कर के। उसी प्रकार ए से तारा और ऐ से ऐनक। तो यहाँ ऐ का अर्थ होता है कॉय कर के। उसी प्रकार ओ से ओखली, यहाँ मूल रूप में प्रयोग होता है, हाँ खुली बोलते। तो यहाँ इसका ओ से ओकार, जैसे कौकर को। औ से औरत, अब इसका प्रयोग यहाँ मूल रूप में होता है, जबकि औ से जैसे कौकर कौ। अगर हमको कौआ लिखना है तो कौकर कौ, यहाँ औ का प्रयोग औकार के रूप में होता है। अब आइए वर्णमाला के कुछ विशेष अंग हैं। पहला अनुस्वार, इसका प्रयोग हम एक बिंदु के रूप में वर्णों के ऊपर प्रयोग करते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। ये न या मौ के समान होता है, जैसे चंदा, पंख आदि, इनमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया। विसर्ग, जैसे अविसर्ग अ, तो इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में, यानी संस्कृत भाषा, इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः। तो यहाँ इसका उच्चारण ह के समान, जैसे इसे विसर्ग कहते हैं। अब आइए औंसार और अविसर्ग, इसे अयोगवाहक कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला में इनकी जगह स्वरों के बाद और व्यंजनों के से पहले होती है। अब अनुनासिक, यानी इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद लिखने में या आँख लिखने में, मुंह लिखने में इस चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब आइए व्यंजन वर्ण। हमने पहले कहा था कि वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में बता रहे हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप क बोलते हैं तो क के साथ अ उसमें छिपा हुआ है,
तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ जो है इसमें छिपा हुआ। अब प्रत्येक वर्ग में, अब आइए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में इसकी संख्या 33 होती है। पहला, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इसके 5 वर्ग हैं, जिसमें 25 संख्या क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। ये प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। इसके अलावा 4 जो है अंतस्थ वर्ण है और 4 उष् वर्ण है। कुल मिलाकर इसकी संख्या 33 होती है। अब आइए व्यंजन वर्ण के भी भेद। व्यंजन वर्ण को भी हम 3 भागों में इसको बांटा गया। पहला अस्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष् व्यंजन। अब ये जानिए कि अस्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श यानी छूकर निकलती है, उन्हें अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सम्मिलित है। चूँकि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, इसलिए कुल मिलाकर इसकी संख्या 25 हो। अब आइए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 है और वे हैं य, र, ल, व। ये चारों वर्ण अंतस्थ वर्ण है। अब आइए ऊष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। ये वर्ण है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंते स, ह। तो इस प्रकार ये 4 उष्ण वर्ण हैं। इसके बाद श्वास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजन के 2 भेद हैं। पहला अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब आइए महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक प्रयोग होती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कुछ विशेष व्यंजन वर्ण इस प्रकार भी है, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के परस्पर संयोग से होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसमें 2
व्यंजनों की परस्पर संयोग से होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 होती है, जैसे अक्ष, तर, ज्ञ और सृ। ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से इसका निर्माण होता है। अब आइए द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे उच्चारण, उच्चारण में ऊ चौ संयुक्त चौ, ये यहाँ डबल चौ आता है, तो यहाँ ऐसे व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न, सज्जन, उच्चारण, उल्लास आदि, ये सभी द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।